नून की जो नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 14। सारे एक बार फिर से बोलो, नून, एलफ, बेथ, गिमेल, डैलर, हे, वाव, जाइन, खैत, टेट, योद, काफ, लामिद, मेम, नून। नून, नून। तो मैं आपको इसलिए आपको बोल रहा हूं दोहराने के लिए, ताकि आपको इसके बारे में आपको पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नून की जो नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 14। और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 50। क्योंकि 10 के बाद क्या है? वो बढ़ जाता है, 10, 20, 30, 40, 50। तो नून की स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 50 है। अब नून का जो साउंड है वो कौन सा साउंड है? ना, एन। कौन सा साउंड है? एन। और किस बात की ओर इशारा करता है नून? जीवन की ओर। वेरी गुड। कौन सी? किसकी ओर? जीवन की ओर। और इसकी जो पिक्टोग्राफ क्या है, इसकी तस्वीर क्या है? क्योंकि एंशिएंट हिब्रू अब्रीथ, एंशिएंट हिब्रू हमेशा पिक्चर में लिखी जाती थी। तो नून जब लिखा जाता था तो मछली की शक्ल बना दी जाती थी। तो इसका मतलब क्या है? लोग समझ लेते थे कि ये नून के बारे में बात कर रहे हैं। तो नून जो है वो पिक्चर क्या है इसकी? फिश, मछली। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, इस लेटर का नाम क्या है? क्या नाम है? नॉर्मल वैल्यू कितनी है? स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? और साउंड क्या है? एन। और पिक्चर क्या है? और किस बात की ओर इशारा करता है? जीवन की ओर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो लेटर जो है, ये तोरा में 14,107 बार आया है। कितनी बार? 14,107 टाइम। और ये याद रख लेना कि नून जो है इज द नॉट द लेटर ऑफ वाव। आपको वाव की तरह तो लगेगा, पर वो वाव नहीं है। वाव के नीचे ये वाली जो डंडी है ये नहीं है। वाव यदि इसको ऐसे कर दिया जाएगा तो वाव, पर ये यदि इसको ऐसे लाइन खींच दी जाएगी तो क्या बन जाएगा? नून। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि लेटर जो है वो क्या कहते हैं उसको? पार्टनर लेटर है। तो वाव भी हम इसमें देखते हैं और इसमें योद भी हम नीचे देखते हैं, पर मैं आपको उसमें नहीं लेके जाऊंगा। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नून और वाव में फर्क है, और वाव जो है वो डिफरेंट है और नून जो है वो डिफरेंट है। तो कितनी बार आया है ये तोरा में? 14,107 बार। सारे बोलो, कितनी बार? 14,107 बार ये तोरा में आया है। तो आइए हम आगे और सीखेंगे कुछ शब्दकोश को, शब्दावली को हम सीखेंगे कि कुछ शब्दों को, और मैं वो शब्द आपको आज बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि उन शब्दों के बारे में आप देखें और आप उसके बारे में स्टडी भी करें, और आपने उन शब्दों को देखना भी है। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक शब्द आया है नेफिश करके, नून, पे और शिन। नून, पे, शिन, नेफिश। नेफिश का मतलब है क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है। चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है,
तो मैं चाहता हूं कि एक वचन को पढ़ेंगे। तो नेफिश ये हिब्रू का वर्ड है जो अभी ब्रदर संजय लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है सोल। ठीक है, सोल का मतलब जान, और सोल सब में है। जानवर में भी सोल है, यानी कि वो जान, क्रिएचर, जीवित प्राणी। ठीक है, जीवित जो जिसमें जान है, तो उस बारे में बता रहा हूं मैं चाहता हूं कि एक वचन को हम देखेंगे, उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय। उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ेंगे। 1 अध्याय उसका 20 वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 20 वचन। फिर एडोनाई ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। सब बोलेंगे हालेलुया। ये तब की बात है जब यहोवा ने पृथ्वी की रचना करी, और इस दिन में यहोवा ने जीवित प्राणियों को, जीवित प्राणी मतलब नेफिश, सारे बोलो कौन सा? नेफिश। सारे बोलो कौन सा? नेफिश। देखो फिश का यहां पर भी फिश का वो आ रहा है ना, साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब नेफिश। तो ये जो सोल है, जीवित प्राणी, चाहे वो आकाश के पक्षी थे, चाहे वो जानवर थे। फिर यहोवा ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पक्षी भी उड़े और जल जीवित प्राणियों से भर जाए। जीवित प्राणी मतलब नेफिश। तो ये नेफिश जो शब्द है, ये कौन से शब्द से शुरू हुआ है? नून से। जब यहोवा ने समुद्र में जीव जंतु बनाए और जब यहोवा ने आकाश के पक्षी बना दिए, तो उनमें क्या फूंक दिया? उनमें क्या डाला? नेफिश। क्या डाला? नेफिश। और नून क्या है? किसको दर्शाता है? लाइफ को। तो इसका मतलब यहोवा ने आकाश के पक्षियों के अंदर, जानवरों के अंदर, ये लाइफ जो है ये खाई नहीं है। वो खाई जो डाला था वो किसके अंदर डाला था? आदम के अंदर। और खायम जो था किसके अंदर डाला? खायम आदम के अंदर। और वही खाई जो था वो किसके अंदर डाल दिया गया? आदम ने खबा के अंदर, क्योंकि खबा जो है वो खैत से शुरू है। ठीक है, तो पर जानवरों के अंदर जो जान डाली गई है, जानवरों के अंदर जो लाइफ है, जानवरों के अंदर खाई नहीं है। खायम जो है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है? आपके और मेरे अंदर। सारे बोलो आपके और मेरे अंदर। पर खाई का मतलब भी जीवन है, पर वो जीवन मनुष्यों के लिए है। वो जीवन किसके लिए है? पर ये जीवन जो है, ये सोल जो जान डाली है, ये किसके लिए डाली है? ये जानवरों के लिए। सारे बोलो किसके लिए? अब आपको फर्क समझ लग गई? मेरे और आपके अंदर खाई है, मेरे और आपके अंदर यहोवा ने आदम के अंदर खायम डाला है, खैत डाला है, खायम डाला है। पर जानवरों के अंदर क्या डाला है? नेफिश। क्या डाला है? नेफिश। नेफिश का मतलब सोल। सिर्फ उनके अंदर जान है, उनके अंदर आत्मा नहीं है। उनके अंदर जान है, उनके अंदर आत्मा। सारे बोलो उनके अंदर आत्मा। पर जब खाई यहोवा ने बोला था खायम, आदम के अंदर खायम डाला, और आदम ने वही खैत जो था खाई हवा को दिया, यानी कि खवा बोला उसको। तो इसका मतलब जीवन भी आया, सोल भी आई, और साथ में स्पिरिट भी आ गई। जान भी आ गई और साथ में आत्मा भी आ गई। समझे मेरे आप? और आपके अंदर जान भी है, मेरे अंदर जान भी है, और मेरे और आपके अंदर आत्मा भी है। पर जानवरों के अंदर नहीं है। जानवरों के अंदर सिर्फ नेफिश,
सारे बोलो नेफिश। नून पे शिन, जीवन तो मिला पर बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद कोई लाइफ नहीं। इनका ना तो न्याय होना है जानवरों का, ना पक्षियों का न्याय होना है। बाइबल बताती है इसके बारे में नहीं। शिन का मतलब क्या है? दांत, डिस्ट्रक्शन, नाश। जब हम सीखेंगे ना 21वें लेटर को, शिन ताव, ताव से पहले तब आपको जीवन तो दिया यहोवा ने, कहने का मतलब लाइफ तो दी, सोल तो डाली, पर किसके लिए? नाश होने के लिए। किसके लिए? पर मेरे और आपके अंदर खायम तो डाला, पर नाश होने के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। अनंत जीवन प्राप्त करने, इसका मतलब जो खाई है, जो खायम है, वो हमेशा तक बरकरार रहेगा, पर नेफिश हमेशा तक बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि नून जिंदगी तो दी, पर लास्ट में क्या होगी? फना हो गई। क्या हो गई? फना हो गई, खत्म हो गई। आज जानवर मर जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं, कोई भी नहीं कहता उनकी आत्माएं घूम रही हैं अभी पक्षियों की। कोई भी नहीं कहता जब ट्रेन ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक, उसमें कितनी सारी गायें भैंसें कट के मर जाती हैं कई बार, जानवर। कोई भी नहीं कहता कि वहां पर उनकी आत्मा, कोई कहता है? कोई भी नहीं कहता। पर यदि वहां पर रेलवे ट्रैक में, वहां पर यदि कोई इंसान की मृत्यु हो जाए, वहां पर लोग जाने के लिए डरेंगे। डर होता है कि नहीं? पर जब जानवर मर जाते हैं फिर वहां पर फिर डर नहीं होता। इसका मतलब ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। लोग ऐसे कहते हैं कि जानवरों में आत्मा है, जानवरों में आत्मा नहीं है। किसी के मुंह से आप नहीं सुनते, नहीं वो भैंसे की आत्मा घूम रही है वहां पर कुत्ते की आत्मा घूम रही है, उसके नहीं, जानवरों की आत्मा, पक्षियों की आत्मा नहीं होती। ये मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं, सच्चाई। इसको आपने लेना है। जो आपके साथ नए लोग बात करते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं। नेफिश सिर्फ जो है वो यहोवा ने जानवरों के अंदर, जीवित प्राणी जो समुद्र में थे और आकाश के पक्षी और जो रेंगने वाले और जीव जंतु, उनमें नेफिश डाला है, सोल डाली है, स्पिरिट नहीं डाली। सो गेट टू द पॉइंट। ये आपने पॉइंट आपको जो है नोट करना है, ठीक है, क्योंकि आप नए लोगों के बीच में आप बता सकते हैं। अगला जो है वो है नखाश। नून खैत शिन, नखाश। नखाश का मतलब पता क्या है? सांप। क्या है? सरपेंट। नखाश शब्द पता कहां पर आया पहली बार? वो आया है एक वचन पढ़े, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका एक वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका एक वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में नखाश द्रुत था। द्रुत मतलब चालाक था, नखाश मतलब सर्प। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जो नखाश जो था, नखाश, सारे बोलो नखाश। नखाश, नून खैत शिन, नून खैत शिन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्नेक या सरपेंट या सर्प। नखाश। नून की वैल्यू जो है वो कितनी है? स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 50। और खैत की 8 और शिन की 300। कितनी हो गई? 358। 358, क्योंकि ये हो गए 50 और 8 और ये 300, 358।
गमेट्रिया, इसकी जो वैल्यू जो मैं निकाली मैंने आपको बताया, ठीक है। अब नखाश का मतलब जो है, इसका मतलब नखाश बहुत क्लेवर है। नखाश क्या है? बहुत चालाक है। सारे बोलो बहुत चालाक है। नखाश बहुत चालाक है, इसीलिए लिखा है कि सारे बनेले पशुओं में से वो चालाक था। और वो किसके पास आया? खवा के पास, स्त्री के पास आया और आकर उसको कहने लगा कि तुम इस, क्वेश्चन मार्क है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या परमेश्वर ने सचमुच में कहा है? ये नखाश बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? नखाश। अब ये नखाश जो है, इसकी आप देखो, कई बार जीवन देता है नखाश, जिसको बोलते हैं शैतान, ठीक है। शैतान क्या करता है? जीवन देता है बीच में, पर वो टेम्परेरी होता है। ठीक हो जाते हैं लोग, तांत्रिक बाबा ये वो सारे करते हैं या नहीं करते? और फिर उसके बाद क्या होता है? लोग जो है उसके बाद फिर से बीमार हो जाते हैं। नखाश जो है, यानी कि नून यहां पर भी आया है, जीवन तो देता है पर लास्ट में क्या कर देता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, नाश कर देता है। यहां पर भी ये जानवर जो है ना, जानवरों के अंदर जो सोल डाला गया, यहां पर जीवन दिया और यहां पर नाश कर दिया, नाश होंगे वो भी। ये भी देखो, जीवन देता है और वो बतायत का जीवन नहीं है, वो इटर्नल लाइफ नहीं है, वो टेम्परेली चंगाई देगा, वो टेम्परेली कुछ ना कुछ आश्चर्यकर्म चमत्कार करेगा, पर लास्ट में क्या करेगा? वो डिस्ट्रॉय करेगा, नाश करेगा जिंदगियों को। नखाश की परिभाषा ये है। नखाश जो है वो शैतान की ओर इशारा करता है। किसकी ओर इशारा करता है? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब इसको हम, नखाश को पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आपको पता है कि विल्डरनेस में सांप को ऊंचा टांगा गया था, और जो कोई भी उस सांप को देखेगा वो क्या हो जाएगा? चंगाई हो जाएगी उसकी। यानी कि नखाश को कहां पर टांगा गया? ऊंचे में। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे में उठाया जाएगा, ऊंचे में उठाया जाएगा, तो वो सारी मनुष्य जाति को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, इसने भी आकर्षित कर लिया खवा को। खवा को क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। और नखाश जो है, इसकी वैल्यू कितनी मैंने आपको बताई? 308, और ये कितनी थी? 50, 358, 358। एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं वैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचलेगा, कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। यहां पर जो शब्द आया है ना हिब्रू का, स्त्री की संतान और किसके वंश में? तेरे वंश में। यानी कि वहां पर नखाश शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? नखाश। नखाश के बीच में और मेसियाक के बीच में क्या होगा? बैर उत्पन्न होगा। मेसियाक, मेसियाक किसको बोलते हैं हम? मसाया, ठीक है। आइए हम मसायाक भी लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको लिखें, मिशियाक। मिशियाक जो है मेम शिन योद खैत, मिशियाक। सारे बोलो मिशियाक, मिशियाक और नखाश, नखाश मिशियाक। अब मिशियाक की वैल्यू देखो, मैम हमने पिछली बार देखा था कितनी वैल्यू थी? 40,
लिखो 40। इसकी कितनी है 300, और योद कितना है 10, और खैत कितना है 8। देखो कितना हो गया 340, 50 और 8। और मशाक की भी वैल्यू कितनी निकल रही है 358, और नखाश की भी वैल्यू कितनी निकल रही है 358, है कि नहीं? ये वैसे एक समझने वाली कि इसमें अब फर्क क्या है। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। याद करें जब मूसा जो था वो अपनी लाठी को लेकर के फिरौन के आगे गया, और जब उसने लाठी को फेंका तो नखाश जो था वो वहां पर उसकी लाठी क्या बन गई, नखाश बन गई, सांप बन गई, और वो मूसा वहां से दौड़ा। मूसा क्या होगा, अरे मेरी लाठी जो है वो सांप बन गई। यहोवा ने उसको बोला पकड़ इसको, उसने पूंछ से पकड़ा और वो फिर से क्या हो गया, वो डंडा बन गया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के वचन में लिखा है, मैंने आपको सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और दुष्ट और वैरी की सारी शक्ति के ऊपर क्या दिया है, अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, मिश्याक के अंदर भी अथॉरिटी है और नखाश के पास भी अथॉरिटी है। समझ गए? नखाश भी अपना काम कर रहा है पूरे जोरों शोरों से, और मिश्याक का भी काम जो है वो पूरे जोरों शोरों से हो रहा है। तो इसलिए ये जो नखाश जो है ये डिस्ट्रॉय होगा, पर ये जो मिश्याक जो है वो हमें खैत में लेके जाएगा, बल्कि बाड़े में लेके जाएगा, बल्कि हमें डेरे में लेके जाएगा, और वो डेरा जो है वो सदा तक हम अपने यीशु मसीह के साथ वास करेंगे। हालेलुया। नखाश जो है, नखाश हमें डिस्ट्रक्शन की ओर, नाश की ओर लेके जाएगा, पर मिश्याक जो है हमें यहां पर पानी भी देगा, यानी कि मैम जो है पानी की ओर है, और खैत में लेके जाएगा वो हमें। पर है दोनों सेम, है दोनों की वैल्यू सेम। इसका मतलब वो भी अपने पूरे जोरों शोरों पर काम कर रहा है, और मिश्याक के जो लोग हैं, मैं और आप, हम भी अपने जोरों शोरों पर अपने यहोवा का, अपने युद्धे वावे का, अपने यीशुआ है मिश्याक का काम हम कर रहे हैं। नखाश को जीतने नहीं देंगे हम, क्योंकि नखाश जो है वो नाश की ओर लेके जाता है। इसीलिए वो मार्ग नाश की ओर लेकर जाएगा जो मार्ग आपको इस दुनिया में अच्छे लगते हैं, पर जो मिश्याक जो है वो आपको कहां पर लेकर जाएगा, बाड़े में लेके जाएगा। खैत का मतलब क्या है, बाड़ा। खैत का मतलब क्या है, और खैत की वैल्यू कितनी है 8, और 8 कितने लोग थे नूह की किश्ती में, नूह के जहाज में 8। इसका मतलब मिश्याक हमें बचाएगा, नखाश हमें क्या करेगा, लोगों को नाश करेगा। समझ लगी आपको? सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे और कुछ और एक दो वर्ड को देखेंगे। आज हमारी क्लास इतनी बड़ी नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। नुआख, नुआख, सारे बोलो नुआख। नुआख पता कौन है, नू कौन है, और उसका हिब्रू में वर्ड क्या है, नुआख। नून और खैत, नून और खैत। नुआख के ऊपर क्या आया, वो क्यों बचाया गया? कोई बता सकता है कि नुआख जो था, नू जो था, नुआख, व्हाई ही गॉट सेव्ड, और उसकी फैमिली गॉट सेव्ड, क्यों? व्हाट वाज द रीजन? वेरी गुड, धर्मी था, है, अपने लोगों में खरा था। वेरी गुड, आशीष ने बोला अपने लोगों में खरा था, धर्मी था, यहोवा का भय मानने वाला था। आपके जो आंसर आ रहे हैं ये गलत नहीं है, एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम उत्पत्ति और उसका 6 अध्याय। उत्पत्ति, सॉरी मैं बीच में थोड़ी खांसी आ रही है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि कई दिनों से थोड़ा वायरल सा चल रहा है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और प्लीज़ बियर विद मी। तो उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु यहोवा ने के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही।
क्या बनी रही? यहोवा के, सारे बोलो यहोवा के, फिर से बोलो क्या था? अनुग्रह। सारे बोलो क्या क्या? अब अनुग्रह का जो शब्द है ना, वो मैं चाहता हूं कि ब्रदर संजय उसको लिखें, और उस शब्द का नाम है खीन, खैत और नून, खैत और खैन, खैन बोलते हैं उसको। जो सही प्रोनाउंसिएशन है खैन, खैन। सारे बोलो खैन। हैन नहीं, हैन मैंने मुर्गी होती है, हैन नहीं, खैन, खैन, यस। खैन का मतलब है अनुग्रह। अब देखो, नू जो है नुआख, नून और खैत, नुआख, नू, और उसको उल्टा कर दिया, क्या बन गया? खैन। खैन का मतलब अनुग्रह और नुआख का मतलब नू। इसका मतलब नू के अंदर, नू के नाम के अंदर ही यहोवा ने क्या रखा हुआ था? अनुग्रह रखा हुआ था। नू के नाम के अंदर यहोवा ने क्या रखा हुआ था? अनुग्रह। इसलिए नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा नाम वैसा काम, और वैसा ही यहोवा का अनुग्रह भी होता है, वैसा ही यहोवा का हाथ भी होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको बहुत सारी जो है मैंने आपको बताई कि मिकाइल के बारे में और कफरनहूम के बारे में, ठीक है। और तो इसी वजह से मैंने आपको क्यों वोकैबुलरी आपको बता रहा हूं, ताकि आपको पता लगे, नामों के मतलब के बारे में पता लगे, ठीक है। बहुत सारे आपको मैंने नाम बताए थे, होसेया, मलकी सदिक, और कौन सा नाम बताया था मैंने आपको? मेथुशला, ठीक है। अब्राहम, सारा। नामों के पीछे एक बहुत ही बड़ा एक रहस्य है, ठीक है। तो नोआह कौन है? नोहा। और उसका सही नाम क्या है इब्रानी भाषा में? नू का सही नाम क्या है इब्रानी भाषा में? सारे बोलो नोआख, नून खैत, नून खैत। और जब हम उसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? खैन। खैन का मतलब क्या है? ग्रेस, अनुग्रह। तो क्यों बचाया गया नू? क्योंकि उसके नाम के अंदर ही क्या था? अनुग्रह था। इसीलिए उसके ऊपर क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। तो वो कौन से नुआख जो है वो कौन से शब्द से शुरू है? नून से। नेक्स्ट, ये पहली बार अनुग्रह शब्द बाइबल में आया, ये भी लिख लें। पहली बार अनुग्रह शब्द बाइबल में आया उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 8 वचन में, जो अभी अभी आपने पढ़ा। अनुग्रह, हम कहते हैं कि अब अनुग्रह का समय है, पर अब अनुग्रह का तो समय पहले भी था, पुराने नियम में भी था। क्योंकि अनुग्रह शब्द जो है वो पुराने नियम में देखा या नहीं देखा? आपने देखा या नहीं देखा? देखा है ना। तो इसलिए अनुग्रह जो शब्द है। अब हम अगला देखेंगे नकाद। नकाद, नून, काफ, डैलत, काफ, हाँ, डैलत। एक वचन पढ़ेंगे हम। नकाद का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बोला था, आपको बताया कि नुआह का मतलब क्या है? ग्रेस। क्योंकि यदि हम उसको उल्टा कर दें, नुआह खैन, खैन का मतलब क्या है? ग्रेस। और नुआह का मतलब कि भी क्या है? ग्रेस है, अनुग्रह है, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि एक वचन को हम पढ़ेंगे, और उत्पत्ति 21 के 23, उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 23 वचन। अब्राहम ने कहा मैं क्रिया खाऊंगा, और इब्राहिम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के
दासों ने ब्रियाई से ले लिया था, उलाना दिया। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, 21 का 3। और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। इक्कीस अध्याय और उसका 23 वचन है। सो अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की क्रिया खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। 22 वचन भी पढ़ेंगे हम। 22 वचन में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यहोवा का जो खैन जो है वो अब्राहम के ऊपर भी हुआ। यहोवा का जो खैन जो था वो किसके ऊपर हुआ? अब्राहम के ऊपर भी। ठीक है। अब मैंने आपको जो शब्द बताया है नकाद, नकाद का मतलब है ग्रैंडसन। संजय आप लिख लो उसको। नकाद का मतलब क्या है? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन किसको बोलते हैं? पोते को। किसको बोलते हैं? पोता। ठीक है। जैसे कि जॉय जो है वो मेरे डैडी का क्या है? वो पोता है। तो नकाद, नकाद किसको बोलते हैं? पोते को। सब बोलेंगे हालेलुया। ग्रैंडसन। तो यहोवा ने अब्राहम के ग्रैंडसन्स को भी आशीष और बरकतें दी, क्योंकि वहां पर जो नकाद शब्द जो है इन वर्सेस में जो आया है। अब हम शब्द को देखेंगे आब। सारा एक, हाँ सारा मिटा दो, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे और बड़े ध्यान से आपने देखना है, इसमें आपको बड़ा बड़ा कुछ मिलेगा। क्योंकि पिता से पुत्र आया, पुत्र से फिर ग्रैंडसन आया, फिर मैं उसको आपको बताता हूं। मैं आपको आब लिखें ऊपर, आब नहीं नहीं नहीं, आब एलफ बैथ, एलफ बैथ, एलफ बैथ। ये क्या हो गया? आब। आब का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था पिता, फादर, अब्बा। आब का मतलब क्या है? अब्बा का मतलब क्या है? पिता, फादर। और फिर लिखे आप दूसरा शब्द बेन, बेथ नून, बेथ नून। बेन का मतलब क्या है? हाँ ये तो अभी पता लग गया। क्या क्या है? पुत्र। लिख दो सन। अब नकाद जो है, फिर से तीसरा शब्द लिखे, तीसरा शब्द लेंगे नकाद, जो पहले लिखा था ना आपने, नून काफ डेलत। नकाद का मतलब क्या है? ग्रैंडसन, पोता।
सब बोलेंगे हालेलुया। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है कि आई केम फ्रॉम माई फादर, मैं किससे आया हूं? अपने पिता से होकर अपने पिता से आया हूं। पढ़ें, इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 की 28, यूहन्ना 16 की 28 को देखेंगे। क्या लिखा है? मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। अब ध्यान से देखो इधर क्या लिखा है। 16 अध्याय उसका 28 वचन में, मैं पिता से निकल के आया हूं। आप देखो, देखो एलफ और बैथ का मतलब है पिता। अब बैथ यहां पर आ गया और नून आ गया, बेन आ गया, यानी कि बैथ कहां से निकल के आया है? अब्बा से। तो बैथ और नून क्या हो गया? बेटा। और बैथ कहां से निकला? पिता से। तो बैथ यहां से निकला और बैथ यहां पर आ गया, साथ में नून आ गया, तो क्या हो गया? सन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं किससे निकल के आया हूं? पिता से निकल के आया हूं। अब यदि हम पोते के बारे में देखें, नकाद, तो अब पोता कहां से आया है? पुत्र से। ठीक है। अब इनका जो पोता है वो कहां से आया है? क्योंकि नून है, नून कहां आ गया? यहां पर आ गया। समझ गए? बैथ यहां पर आ गया और लास्ट का जो था, यहां का जो लास्ट था वो वहां पर आ गया, यहां का जो लास्ट था वो वहां पर आ गया। पिता, ये पुत्र है, ये ग्रैंडसन है। तभी वो कहता है कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पोतों पर, तुम्हारे पोतों नाती पोतों को मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं आशीष और बरकत दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यहोवा से निकलकर पुत्र आया है और पुत्र से निकलकर हम भी आए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम उसकी वाचा में मिले हुए हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ लगी आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं? यूहन्ना 16 की 28 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से निकल के आया हूं। तो अभी पिता के साथ क्या लगा हुआ है? ये एलफ क्या है? पिता है। और पिता के साथ कौन है? बैथ है। तो तभी अब्बा बना। अब्बा का मतलब क्या है? पिता। आब का मतलब है पिता। और अभी बैन जो है, बैथ जो है वो यहां पर आ गया और साथ में नून आ गया। बैन, बैन का मतलब सन, और सन से जो है वो नकाद निकला है। नकाद क्या है? नून यहां पर आ गया, काफ और डेलथ। ठीक है। पिता से पुत्र और पुत्र से पोता। पिता का यानी कि जो दादा का पोता निकला, ठीक है, पुत्र से। समझ लगी? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम इसके ग्रैंडसन के और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन को भी देखेंगे, एक और वोकैबुलरी लिख लें, एक और मैं चाहता हूं कि शब्द को लिख लें ऊपर। वो है डेलथ योद रेश। डेलथ योद रेश। फिर गैप डालकर लिख लें नून बैथ योद नून बैथ योद आइन योद। छोटा छोटा करके लिख लो। नून बैथ योद, नून बैथ योद, आइन योद, योद। बस ये बन गया डोर, डोर निवीज, डोर निवीज। क्या बन गया? सारे बोलो। और क्या बन गया? डोर, डेलथ,
योद और रेश, डेलथ योद और रेश, डेलथ योद और रेश, डोर नेविस। अभी देखो एलफ से बेथ आ गया यहां पर, बेथ से नून जो था वो यहां पर आ गया, ग्रैंडसन हो गया। और अभी जो लास्ट का जो शब्द था यहां पर डेलथ, और डेलथ का मतलब है डोर नेवी, नेविज। क्या है? डोर नेविज। डोर नेविज का मतलब है ग्रैंडसन, नाती पोतों के भी, पोते का भी आगे बेटा, पोते का भी आगे बेटा, यानी कि इनका आगे ग्रैंडसन। तो ये देखो कहाँ क्या कैसे ये एक सिस्टमेटिकली है, आप समझें इसको, इस बात को। बेथ यहां पर आ गया, बेन बन गया, बेन का मतलब पुत्र, और नून जो था लास्ट शब्द वो नून यहां पर आ गया तो नकाद बन गया, नकाद का मतलब ग्रैंडसन, पोता। और अब डेलथ जो है वो यहां पर आ गया, डोर नवीज, डोर नवीज का मतलब है ग्रैंडसन, मतलब कि पोते से भी आगे पड़पोता। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसका मतलब ये जो शब्द निकले हैं ना, ये शब्द यहां से निकला है यहां तक, फिर यहां से निकला यहां, और यहां से निकला यहां। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, ये सिर्फ हम इब्रानी में निकाल सकते हैं और किसी लैंग्वेज में हम कभी भी नहीं निकाल सकते। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहोवा ने देखो जीवन दिया है नून के अंदर, ठीक है? नून यहां पर भी है, ठीक है? नून यहां पर भी है, ठीक है? तो जहां जहां पर नून आया है यहोवा के अंदर से नून निकला है। समझ लगी मेरी बात? फादर से जीवन निकला है, फादर से क्या निकला है? जीवन। वो सन में भी आया जीवन, नून यहां पर भी आया, नून यहां पर भी आया, और नून यहां पर भी आया। पर यहां से यहां पर यहोवा ने सिर्फ अपने बेटे को भेजा, और बेटे ने आकर क्या किया? सबको जीवन दे दिया, मुझे और आपको। मेरी बात को समझ लगी आपको? ठीक है ना? यहोवा ने अपने बेटे को दे दिया संसार के लिए, वो जीवन लेकर आया, और वही जीवन ग्रैंडसन में आ गया, और वही जीवन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन में आया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। इसीलिए यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक बैन दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि क्या पाएगा? नून पाएगा। क्या पाएगा? नून पाएगा, यानी कि अनंत जीवन, लाइफ पाएगा। तो देखो नून यहां पर भी है, नून यहां पर भी है, और नून यहां पर भी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने लोग आप समझे हैं, पर इट इज़ वेरी डीप। ठीक है? समझ लग गई आपको? ठीक है? और यदि आपको समझ लगी है तो मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि उसने अपना बेथ दे दिया, उसने फादर ने अपना बेथ दे दिया, और बेथ जो था वो पुत्र था, और वो जीवन लेकर आया, नून, नून लाइफ लेकर आया, और नून आया, और नून आगे नून आया फिर ग्रैंडसन में, और उसने भी डेलथ भी, दरवाजा भी दे दिया, नून भी दे दिया, तो नवीस बन गया। तो डोर नवीस, डोर नवीस का मतलब है ग्रैंड ग्रैंड पड़पोते, ठीक है? पड़पोता। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये जो इब्रानी भाषा जो है, ये कोई वो नहीं है, सिंपल नहीं है, कोई साधारण नहीं है कि नहीं चलो कोई बात नहीं बाकी लैंग्वेज की तरह, नहीं नहीं नहीं। ये देखो यहाँ पर बहुत बड़ी आपको, ठीक है, आपको बहुत बड़ी यहाँ पर एक बात सीखने को आपको मिली है। पिता, पुत्र, ठीक है, और आगे क्या है? ग्रैंडसन है, ठीक है, और आगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। पिता है, पुत्र है, और पोता है, पड़पोता है। तो यहोवा ने आगे जीवन डाले हैं। आगे क्या डाले हैं? जीवन डाले हैं, नून डाला है हमारे अंदर, हमारे पोतों में भी, हमारे जो बेटों में भी क्या डाला है? यहोवा ने नून डाला है। और नून का कारण क्या था? नून जो था वो रिसोर्स कहां से आया? कहां से आया? आब से। वेरी गुड। कहां से आया? आब से। बैन, जितनी देर तक बेथ ना निकलता आब से, उतनी देर तक नून ना आता, उतनी देर तक नून ना आता। इसीलिए वो बैन का मतलब है पुत्र, और पुत्र के द्वारा क्या आया? जीवन आया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम खत्म करते हैं, और भी बहुत लिखा हुआ है मैंने। तो इसका मतलब ये 4 जनरेशन, ये 4 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन यहां पर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने डिसाइपलशिप भी ऐसे ही है।
डिसाइपलशिप यानी कि जो हम सीख रहे हैं चेले बनाने की विधि को, ठीक है। सपोज पास्टर जॉर्ज हैं, पास्टर जॉर्ज ने यहाँ पर पास्टर जॉर्ज हैं, पास्टर जॉर्ज ने अपने एक आत्मिक पुत्र को क्या किया है, तैयार किया है। और पास्टर जॉर्ज ने अपने आत्मिक पुत्र को तैयार किया है और उन्होंने रिलीज कर दिया। किसको रिलीज किया? अपने आत्मिक पुत्र को रिलीज कर दिया, जाओ भी जाकर क्या करो, प्रभु का काम करो। और जितनी देर तक वो रिलीज नहीं करेंगे उतनी देर तक परमेश्वर का काम नहीं बढ़ेगा। इसीलिए यहोवा ने सबसे पहले रिलीज किया बैत को, पुत्र को रिलीज कर दिया, जाने दिया, दे दिया, और ताकि क्या हो जाए, दुनिया में क्या आ जाए, जीवन आ जाए, क्योंकि वो जीवन लेकर आया। तो अब ये जो सन जो है इनका, जो प्रभु का काम कर रहा है, और वो जो है काफी लोगों को प्रभु में लेकर आया। अब वो लोग पता क्या हो गए, अब वो लोगों के लिए जो इनका पुत्र जो इनके चर्च में था, उनको इन्होंने तैयार करके इन्होंने भेजा उस पुत्र को, आत्मिक पुत्र को। और वो लोग जो है अब पास्टर जॉर्ज उनके लिए क्या है, ग्रैंडफादर। क्या है? सारे बोलो क्या है? हाँ, ये सही बात है, ग्रैंडफादर है। क्योंकि यदि मैं चाहूं कि पास्टर आइजक मेरे लिए आत्मिक पिता है, तो वो आपके दादा हैं। आपके क्या है वो? सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि वो आपके दादा हैं। तो इसलिए वही मैं आपको बोलना चाहता हूं। और ये डिसाइपलशिप में आप कर सकते हो, आप, और करना भी है आपने। और वहां पर जब आप वो आगे और जाकर प्रभु का काम करेंगे, और फिर वो ग्रैंड सन बनाएंगे। अब मुझे नहीं पता कितने ग्रैंड सन मेरे हो चुके हैं, कितने लोगों को आपने प्रभु के में आप लेकर आए हैं, और कितने ग्रैंड सन मेरे हो चुके हैं। मैंने आपको डिसाइपल किया, मैंने आपको चेला बनाया, अब आप लोगों को चेला बना रहे हैं। और वो लोग जो हैं वो आप उनके पिता हो सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा वो प्रभु में आए, पर आप उनको डिसाइपल कर रहे हैं। यदि आप सेवा में हैं तो, यदि आप सेवा कर रहे हैं तो, तब आप उनको प्रभु में उनको इंट्रोड्यूस किया है, आप उनको लेकर आए हैं, तो इसका मतलब आप उनके एक आत्मिक पिता बन चुके हैं आप। और ये टर्म जो है वो कलीसियाओं में ये देने नहीं देते विश्वासियों को, पर मैं यहां पर परमेश्वर का खादिम होने के नाते, खुदा का दास होने के नाते, मैं ये टर्म जो है वो आपको देता हूं। क्योंकि जब आप सेवा जाके करेंगे, और चाहे वो कहीं पर भी जाके कहें, किसी भी स्टेट में जाकर कहें, और जो लोगों को आप वचन सुना रहे हैं, शायद मैं आज तक उनको मिला नहीं हूं, पर वो लोग आपके आत्मिक पुत्र हैं, आपके आत्मिक पुत्रियां हैं। तो मैं क्या हुआ? उनका दादा हो गया। क्या होगा? उनका दादा हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये चर्चों में ऐसे पास्टर जो है वो अपने बिलीवर्स को, अपने चेलों को नहीं बोलते। वो कहते हैं कि नहीं यार, वो तो लोग जो हैं वो तो क्या हो जाएंगे, आत्मिक पिता बन जाएंगे। वो तो कहेंगे कि लो जी, हम तो बहुत आगे निकल गए, हम तो ऐसे निकल गए, वैसे निकल गए। वो डर जाते हैं, पासवान क्या हो जाते हैं। पर यहाँ पर मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं डरूंगा, ठीक है, और ना मैं कभी डरा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जो आप लोग मुझे दिए हैं, और जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं जो लोग मुझे दिए हैं, मुझे पता है कि आप जब जाकर सुसमाचार बताएंगे, जैसे पौलुस ने जाकर क्या किया, किसको ट्रेंड किया? तीमुथियुस को। तीमुथियुस ने जाकर किसको किया? कलीसिया को। वहां पर कलीसिया ने जाकर आगे किया, उन्होंने आगे सौंप दिया, ठीक है। और तभी पौलुस कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें सौंपी हैं वो तुम आगे उनको सौंप दो जो काम करने वाले हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप अपने मिनिस्ट्री में ग्रैंडसन, ग्रैंडसन देखना चाहते हैं? आप कितने लोग देखना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, लोगों को रिलीज करना शुरू कर दें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को, बेन को क्या किया? रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, दे दिया। जितनी देर तक आप देंगे नहीं मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, लोगों को आप रिलीज नहीं करेंगे, आप कहेंगे कोई किसी के अंदर जज्बा है सेवा करने का, आप उसको ट्रेन करें, आप उनको सक्षम करें, उसको ट्रेन करें। आपने ट्रेन करना है। हो सकता है मेरे पास समय ना हो, मैं उनको जा ना पाऊं, महीने में मैं कभी मिल ना पाऊं, या 5-6 महीने के बाद भी ना मिल पाऊं, पर आप उनको मिल रहे हैं, पर आप उनको ट्रेन कर रहे हैं। और कभी भी उनको यहोवा का काम, प्रभु यीशु का काम करने से रोकना मत। और यदि जिस दिन आपने रोक दिया,
जिस दिन स्टक हो गए तो उस दिन आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई ठप हो जाएगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए यहोवा ने अपने बैन को, बेथ को रिलीज कर दिया, और बेथ क्या लेकर आया? जिंदगी लेकर आया। और वो जिंदगी कहां पर डाल दी गई? ग्रैंडसन में। और वो डेलथ जो था वो यहां पर आया, और नून भी जो था ग्रैंडसन में आ गया। इसीलिए हमारी चेन जो है सेवकाई की क्या होनी चाहिए? बढ़ती रहनी चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आज आपने नून के बारे में सीखा है, इसलिए यहोवा ने कहा है मैंने तुमको जिंदगी दी है, मैंने तुम्हारे जीवन में जीवन भेजा है, मैंने तुम्हारे अंदर जीवन डाला है, ठीक है। और नफिश, क्या कौन सा शब्द था? नफिश। नफिश जो था वो किसके लिए था? मैंने आपको पूछना है, मैंने आपको, जीव जंतुओं के लिए। वेरी गुड। नफिश किसके लिए था? और खाइम किसके लिए है? मेरे और आपके लिए, आदम के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने हमारे अंदर खाइम डाला है। यहोवा ने हमारे अंदर क्या डाला है? खाइम डाला है। यहोवा ने हमारे अंदर नून भी डाला है, जिंदगी डाली है। तो इसलिए इस जिंदगी को हम लोगों के पास लेके जाएं। और यदि हम इस जिंदगी को, जीवन को लोगों के पास नहीं लेके जाएंगे, मेरे प्रियो, जिंदगियां बचाई नहीं जाएंगी। ये समय है प्रभु के लिए काम करना शुरू कर दें। बोले एलफ, बेथ, गिमल, डेलथ, हे, वाव, जाइन, खैत, टेथ, योद, काफ, लामिद, मेम, नून, सामिक। नेक्स्ट जो शब्द कौन सा है हमारा? लेटर सामिक। प्रेज द लॉर्ड। तो यहोवा इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।